हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से बताओ, मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रही है? आप सही से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? और कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे, एक बार ये भी बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, सब कुछ बढ़िया है। तो क्या पढ़ रहे थे हम, एक बार बताओ जरा। ज्योमेट्री में ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ट्राइंगल्स में ही बेटा मेरे प्यारे बच्चे आज हम समझेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में ना, कि किसी भी त्रिभुज में कितने प्रकार के केंद्र होते हैं, कैसे बनते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको समझेंगे। सर होमवर्क के सवाल करा दो, नहीं आया है। ठीक है भैया कुलविंदर, ठीक है भैया, करा दे रहे हैं, करा दे रहे हैं, बिल्कुल करा दे रहे हैं। एक बार देखना भाई, यही ऐसा ही सवाल था ना। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक लाइन इसके अंदर ऐसे करके ये डी और ये ई, और ये एंगल दे रखा था। बेटा बता दो जरा, कितना दे रखा था ये वाला एंगल? फटाफट से बताओ मुझे। कितना दे रखा था ये वाला एंगल? 60 डिग्री का। बहुत सही भाई। यानी आपको जो कंडीशन गिवन थी उसमें एंगल ई ए सी ये 60 डिग्री दे रखा था, और साथ ही साइड्स का जो रिलेशन था वो बी डी बराबर ए डी बराबर ए सी। सही बात है भाई, कुछ ऐसे ही था। चलिए बहुत बढ़िया भैया ना, इसको समझते हैं आराम से। सबसे पहले मुझे बताओ कि वो जो 60 डिग्री है, क्या वो एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों के योग के बराबर होगा? क्या ये वाली बात सही है? फटाफट से बोलेंगे बेटा, क्या ये जो बात है वो एकदम ठीक है कि नहीं है भाई? बताओ फटाफट, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल मान के चलते हैं भाई, है ना। जैसे कंडीशन दे रखी है, साइड्स हमें पता है कि भाई अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी डी, इस त्रिभुज के अंदर बेटा आपको बी डी जो साइड है वो इक्वल दे रखी है किसके? ए डी के। साइड बी डी इक्वल है साइड ए डी के। तो यहां से एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए के। एंगल बी एंगल ए के बराबर होगा। क्लियर है वाली बात? और अगर ये क्लियर है तो बेटा जितना भी एंगल ये लिया जाएगा उतना ही एंगल ये लिया जाएगा। तो कितना लिया था आपने, बताओ मुझे। आप बता दो पहले, कितना एंगल लिया था ये, उसी के हिसाब से कर लेंगे। चलो 20 लिया, तो 20 से तो फिर सही आंसर ही आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 20 तो हमने नहीं लिया था, हमने कुछ और लिया था। जिसने 20 लिखा होगा फिर तो वो सही है ही है, मान लो, फिर तो सही आंसर आ ही जाएगा। चलो 20 ना मान के कुछ और मान लेते हैं ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 30 मान लिया बेटा इसको, 30। ठीक है, जो चीज समझाने वाला हूं उसको समझना। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा बेटा। और अगर ऐसा है तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? जरा फटाफट से बोल दो मुझे, कमेंट करके बता दो कि अगर ऐसा है तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। गुड मॉर्निंग वकील साहब, गुड मॉर्निंग। 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 60 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? अब आप इस त्रिभुज के अंदर आ चुके हो, इसके अंदर, और इसमें भी आपको दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं, एडी और एसी। इस त्रिभुज के अंदर भी बेटा दो साइड आपकी कैसी दे रखी हैं? इक्वल दे रखी हैं, बराबर दे रखी हैं। तो अगर इसमें भी दो भुजाएं बराबर हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पर भी दो एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो कौन सा इक्वल होगा बेटा? तो एंगल डी इक्वल होगा एंगल सी के। जो एंगल डी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। सर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो बेटा इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी बात जो है वो मैनेजमेंट से ही करनी पड़ेगी, टेक्निकल टीम से ही बात करिए, वही कोई सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। ठीक, तो एंगल डी हमें 60 डिग्री का दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये एंगल भी बेटा 60 डिग्री का ही होता।
और अगर ये एंगल 60 का ही होता तो फिर हमें एक दिक्कत आ जाती। अब समझना क्या दिक्कत आती कि एंगल बी अगर 30 डिग्री है, ठीक, एक सेकंड भाई, है ना, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल है ऑफिस से, एक सेकंड रुकिए। ठीक है भाई, हेलो बेटा सुदीप। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखना कि ये 30 और ये सी आया है 60, तो उस हिसाब से तो 30 और 60 कितना हो गया, 90 हो गया। अब मेरी बात समझना, ये जो एंगल है तो हम मानते हैं ना अपनी तरफ से, ये वास्तव में तो ऐसे है नहीं। वास्तविक मान तो 60 ही डिग्री आना चाहिए, एक्चुअल मान तो 60 ही आना चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो अगर एक्चुअल मान 60 ही आना चाहिए तो ये जो हमने लेट किया है ये 90 आ गया है। भाई ये 90 इसलिए आया है क्योंकि ये एंगल आपने 30 मान लिया था। अगर आप 30 की जगह इसको कुछ और मानते तो ये कुछ और आता, सही बात है कि नहीं, बताओ। जैसे हम वैल्यू लेट करते हैं ना, अर्थमेटिक में भी आपने पढ़ा होगा, तो कभी किसी जगह 100 मान लेते हैं, है ना, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, तो वहां पे लेट करते हैं, फिर बाद में तुलना करके आंसर निकाल देते हैं। तो वैसे यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये एंगल 30 है तो ये 60 है, सही बात है। अगर ये 20 होता तो ये 40 होता, अगर ये 10 होता तो ये 20 होता। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो इस तरह से हम कंपेयर कर लेंगे, तुलना, कि 90 का जो एक्चुअल मान है, वास्तविक मान है बेटा, वो कितना है, वो 60 डिग्री है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 का, तो वो हो जाएगा 60/90 गुणा 60। ठीक है जी, ये हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा तो ऐसे करके ये 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 20 बार, और 3 से कट गया 2 बार, तो आंसर जो करेक्ट आ जाता बेटा वो 40 आ जाता। 40 डिग्री बेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है सर, बी का डबल हाँ, बी से डबल सी हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है मौर्य साहब, केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य, किस पार्टी से हैं आप, किस तरफ से हो? हाँ जी, एक और से मैं लिख देता हूं, फिर सेंटर्स पे आ जाते हैं, परेशान मत, प्यार से पढ़ेंगे भाई, बहुत डिटेल में, है ना। ऐसा और कुछ, हाँ बिल्कुल करा देते हैं भाई, एक आप करके देख, एक आप करके देख लीजिए। क्वेश्चंस की क्या है, कहीं जाना थोड़ी लेने फिगर ही तो बनाना है, वो मैं बना ही देता हूँ, सही बात है। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, आप ना बेटा जान हो, हमारी जान, बहुत मोहब्बत करते हैं हम आपसे, इसीलिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। ये लीजिए भैया, एंगल बी बता दीजिए कितना हो जाएगा। आज झारखंड में इलेक्शन है भैया, बिल्कुल मतदान करिए, अच्छी बात है, आपको मौका मिला है, आपके हिसाब से जो बढ़िया कैंडिडेट हो उसको वोट दे दीजिए जाके, जो आपको लगता हो कि अच्छे काम करेगा।
हाँ जी, प्यारे कबूतरों, बात समझ गए हो? आपको वोट देंगे सर। अरे मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ भाई। हाँ जी, बिल्कुल बेटा, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बस मौर्य जी का गलत आ रहा है। गलत जवाब दिया है मौर्य जी ने, फिर कुशवाहा साहब ने भी गलत कर दिया। ठीक से देखो ना कौन सा पूछा बेटा रंजना, एंगल पूछा कौन सा वो देखो ठीक से। हाँ जी बिल्कुल, 27 वाले बच्चे एकदम करेक्ट हैं। मैं अपनी एक बुक निकाल दूं, फिर खरीद लोगे आप लोग सारे। खरीदोगे हो नहीं यार, इसीलिए तो फिर फायदा नहीं है। चलो जी, कब से लाइव स्टार्ट होता है? बेटा लाइव स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से। ठीक है भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसी ट्रायंगल के अंदर आपको दे रखा है कि बीडी और एडी दो लाइन बराबर हैं, तो इसीलिए दो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल ई। मैंने इसको 20 डिग्री मान लिया, तो ये भी एंगल 20 हो गया। ठीक है भैया, उस तरह से फिर ये वाला जो है एंगल, क्योंकि ये आउटर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल होगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल के सम के। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40। देन आप इसमें आ जाइए, इसमें भी आपको दो साइड इक्वल दे रखी है, और दो साइड इक्वल है तो ये नियम है बेटा, है ना। ये एकदम ऐसे नियम है जैसे, क्या बोलना आपको, मान लो ऐसे करके गीता में जो लिखे हुए वैसे, एकदम पवित्र नियम है। ये हमेशा सही रहते हैं, गलत नहीं होते कभी भी। ठीक है, हाँ तो बेटा ध्यान दिया करो ना, एंगल सी पूछा नहीं है, एंगल सी निकाल दिया। सुबह सुबह चाय वाय पी लिया करो, आंखें खुली नहीं अभी आपकी, है ना। अभी जो बेटा आपकी आंखें एकदम बंद है, खुली नहीं। तो यहां पर ये जो एंगल 81 डिग्री दे रखा था, ये एंगल बी प्लस एंगल सी का एक्चुअल मान है, जबकि यहां पर मुझे बी और सी ये 20 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये 40 डिग्री दिखाई दे रहा है, यानी कि 60 का वास्तविक मान, एक्चुअल मान कितना है? 81 डिग्री। सर 30 नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं भैया, सेफ कैसी बातें कर रहे हो। हमें मान बताना है इस बार 20 का, क्योंकि एंगल बी बताना है हमें केवल। तो 20 डिग्री का मान बताना है, तो बेटा वो 81/60 इंटू 20। अब ये जो 20 से 60 है, ये 3 बार कटता है बेटा, और 3 से 81, 27 बार कटता है, 27 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बोलो भैया फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं? सर आपने एंगल खुद से लिया, क्या आपने बेटा पिछली 2 क्लास नहीं की है? पहले ये बताओ, ज्योमेट्री की, सच सच बताना एकदम। पिछली 2 क्लासेस की हैं आपने या नहीं की हैं? फटाफट बोलो। अगर नहीं किए तो फिर उन दोनों क्लासेस को करो, आपको ये डाउट नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो बेटा पहले उन क्लासेस को करिए, और फिर भी अगर कोई डाउट आए तो ग्रुप में फटाफट से भाग के पूछना है, एकदम भागते हुए ग्रुप में जाके पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब आप समझ लीजिए सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भैया, बहुत डिटेल में बताऊंगा क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो हम सेंटर देखने जा रहे हैं वो है इन सेंटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल नंदनी, सही बात है। इन सेंटर, हिंदी में बोल देते हैं भैया इसको अंतः केंद्र। क्या बोल देते हैं बेटा? अंतः केंद्र। हर सेंटर का क्या काम होता है और कैसे फॉर्मेशन होती है, दोनों बातें पता होनी चाहिए। ठीक,
60 हो गया ना बेटा राहुल, बी और सी मिलकर, बी 20 डिग्री है, सी 40 डिग्री है, 20 और 40 कितना हो गया 60। ध्यान से देखा करो ना बोर्ड पर बेटा, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर का काम क्या होता है, कैसे वो फॉर्म हुआ है, कौन बताएगा बेटा, फटाफट से बोलो, कौन बताएगा मुझे इन सेंटर का क्या काम है और कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, बोलो फटाफट से बोल दो। जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी और इसका अंत केंद्र मुझे बनाना है, पहली बात तो मैं क्यों बनाऊंगा, है ना, क्या जरूरत पड़ती है उसकी बनाने की, और बनेगा कैसे, सारी चीजें बता दो भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, बहुत बढ़िया बेटा, ये बच्चा अच्छा पढ़ने में, है ना, ये बच्चा सही में भी आप काफी अच्छा है, इसको सारी चीजें पता होती है। तो अंतः केंद्र जो बनता है बेटा, वो बनता है, सबसे पहले जरूरत समझो क्या, कि अगर मुझे एक ऐसा व्रत बनाना हो जो इसकी तीनों साइड्स को अंदर से टच कर दे, ये करके ऐसा मुझे एक सर्कल बनाना है, तो बेटा सर्कल कभी भी बिना पॉइंट के तो बनेगा नहीं, सेंटर के तो बनेगा नहीं, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही इन सेंटर होता है, ठीक है। अब ये आता कहां डिसाइड करें, यहां यहां यहां, कहां पे डिसाइड करें, तो वो होता है इन एंगल्स के बाइसेक्टर, जैसे इसका मैंने बाइसेक्टर बना दिया, इसका बाइसेक्टर बना दिया और इसका भी बाइसेक्टर बना दिया, ये जो तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिल जाएंगे यही बिंदु आपका अंतः केंद्र कहलाएगा, ठीक है जी। हाँ, यही बिंदु इंटरसेक्शन, यही बिंदु जो है अंतः केंद्र कहलाएगा, यानी इसके लिए आप ध्यान रखिए, शॉर्ट में लिखूंगा बहुत, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है मेरे भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है भैया, ध्यान रहेगा, फटाफट से बोलो, कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है, ठीक है, a/√2। बेटा क्या नाम है आपका, तनवर साहब, ये जो आप बता रहे हो सारे ट्राइंगल्स के लिए लागू नहीं है, जो आपने फॉर्मूला लिखा है, इसीलिए अभी इन चीजों को अवॉइड कर दीजिए, ये जो फॉर्मूला है ये केवल तब लागू हो सकता है जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, बाकी किसी ट्राइंगल में ये लागू होगा नहीं। चैट प्राइवेट कर दो, तो भैया प्राइवेट ही तो है, और कैसे करते हैं प्राइवेट, हिंदी में बता दिया जिंदू, सुना करो ध्यान से, मैंने बता दिया है कि ये अंत, ये जो है कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है, नहीं कैसा भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि अगर ये मान लीजिए आई है, यहाँ पर इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और मुझे ये वाला एंगल निकालना है, यानी एंगल बी आई सी बताना है अगर, तो वो होता है बेटा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये होता है भाई, ठीक है। चलो इसके लिए बताया तो कोई बात नहीं, हालांकि उसकी जरूरत यहाँ है नहीं, वो मेंसुरेशन में जरूरत पड़ती है, ज्योमेट्री में आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये एंगल अगर बताना है तो 90 प्लस इसी के ऊपर वाले का आधा, ध्यान रखना, अगर मान लो मुझे ये बताना हो ये इधर वाला, तो बेटा जरा कमेंट बॉक्स में बता देना क्या होगा, अगर मुझे एंगल ए आई बी बताना है कितना होगा, जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। सर इसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, बेटा सारे एंगल्स इक्वल समबाहु त्रिभुज में होते हैं, क्यों पूछ रहे हो, मैंने किसी त्रिभुज का नाम थोड़ी लिखा है यार यहाँ पे, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। शो हो रही है चैट, भैया अगर शो हो भी रही है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से प्राइवेट कर रखी है, फिर ऊपर से कोई दिक्कत आ रही होगी, एंगल सी का डबल होगा नहीं, बेटा ये एंगल अगर बताना है तो बिल्कुल उसी तरीके से 90 तो रखेंगे ही रखेंगे, प्लस अब इस एंगल के ऊपर कौन सा दिखेगा भाई, ये है पीछे वाला, जिस कोण को निकाल रहे हो उसके पीछे वाला, तो उसका आधा, तो एंगल सी का आधा, बात समझ गई। सर लाइव क्लास बैच और वीडियो कोर्स में फर्क क्या है,
वीडियो कोर्स को में ये फर्क है भाई, आपको अगर जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, एक ही दिन में 4-5 क्लासेस करनी है तो वीडियो कोर्स हो जाता है। लेकिन अगर आपको पर डे एक एक क्लास ही पढ़नी है एक सब्जेक्ट की, तो उसके लिए लाइव अच्छा रहता है। ठीक है जी, ये तीसरा लेक्चर है। अगले पॉइंट पे आ जाओ भैया, सरकम सेंटर। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ बोल देता हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो फिर आपके डाउट्स आते ही रहेंगे। हिंदी में इसको बोल देते हैं बेटा परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है जी। ये किस काम आता है, इसको बनाते कैसे हैं? तो बेटा जब अंत्य का मतलब अंदर था तो अंदर बना था सर्कल। अब इसका मतलब क्या बेटा, बाहर, तो ये बाहर बनाएगा सर्कल, है ना। ये कहां पे बनाएगा, बाहर बनाएगा, सही बात है। बोलो जरा फटाफट से। बात समझ गए? ये व्रत कहां बनाएगा बेटा, तो ये बाहर बनाएगा, है ना। ये जो है बेटा व्रत को कहां बनाएगा, बाहर बनाएगा। जैसे मैं थोड़ा छोटा सा त्रिभुज बनाता हूं, कोई बड़ी, ये है ना, हमें एक ऐसा व्रत बनाना हो बेटा जो इसके शीर्षों से होके जा रहा हो, इसको बाहर से कवर कर दे ऐसे करके। तो इस व्रत का भी कोई ना कोई तो सेंटर रखा ही जाएगा, है ना। ये जो है इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर रखा जाएगा। बोलो फटाफट से। तो इसका सेंटर कैसे बनता है बेटा, पायल ध्यान से समझोगे तो जरूर समझ में आएगा। कोई सवाल तो कराया नहीं जाता, ये तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं कैसे बनता, सीधे ही रिजल्ट लिख देते। मैं तो बता भी रहा हूँ आपको, ये थ्योरी है बेटा, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ये जैसे है तो भैया ये बनता कैसे है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि इसके लिए क्या करना होता है। ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है भैया, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है। लेकिन किसका होता है, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक। ठीक है भैया, सरकम सेंटर होता है सर इसका सेंटर पॉइंट। हाँ सरकम सेंटर तो होता ही, वो तो लिखा ही हुआ है ऊपर। लेकिन बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती, तो ऐसे होती है। ठीक है, हिंदी में लिख दूं अगर कोई बच्चे को दिक्कत हो रही हो तो। देखो भैया, भुजाओं के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु, बहुत डिटेल में बता रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, बताऊं, है ना। मैं चाहता हूं कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो फिर दिक्कत होगी ही नहीं। ये होता है आपका मतलब, जैसे ये साइड है बेटा, तो इस पे मैं ऐसी लाइन बनाऊं जो इसको दो बराबर भागों में भी बांट दे और इस पे लंब भी हो, ऐसी लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन अगर बनाई जाए, है ना, जैसे एक लाइन मैंने मान लो इधर से भी बना दी, इस लाइन पे भी बना दी, ये लंब भी, और एक लाइन मैंने ऐसे भी बना दी इस पे भी, है ना, बाइसेक्ट भी कर रही हो और वो भी हो, तो ये जो पॉइंट कहलाएगा इसे ही सरकम सेंटर बोलेंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन में ऐसे क्यों दिया जाएगा बेटा, क्वेश्चन तो अलग तरह से आता ना, ये तो मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा हूं कि अगर कोई सरकम सेंटर है यहां पर ऐसे करके बना दिया है उसने, और फिर ऐसे करके एंगल पूछा जाए अगर, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल डबल हो जाएगा, यानी एंगल BOC 2 गुना होगा एंगल BAC का। सर्कल में बहुत यूज होती है ये वाली प्रॉपर्टी, इसलिए इसको ध्यान रखिए, सरकम सेंटर। ठीक है भैया, नहीं संजय 90 + C/2 तो बेटा आपको इन सेंटर के बारे में बताया था ना, इसका ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूं। देखो थोड़ी देर के लिए आपको जो भी पता है उसको डिलीट मार दो बेटा प्लीज, नहीं तो इधर उधर फिर कंफ्यूज होते रहोगे और कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें।
और मैं चाहता हूं कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएं, इसे रटा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं बना बना के। एस्पिरेंट मेरे भाई चीजें कठिन तो होती हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो जरूर हो जाएगा। सर आपका राइटिंग अच्छा है मेरे भाई। अब इससे तो लिखने में आप जानते हो कि उतना अच्छा नहीं आ पाता है, लेकिन पेन से लिखता तो मैं थोड़ा ज्यादा ठीक लिख जाता। अच्छी बात है बेटा राणा जी, अभी जब आप सवाल करेंगे तब उसमें पता चलेगा सारी चीजें। ठीक है, मैं अभी पूछूंगा बेसिक, मैं जान देख लेता हूं, फिर आपने अगर पढ़ी है तो ठीक से पढ़ी है या नहीं पढ़ी। जैसे मान लीजिए यही सरकम सेंटरी में आपसे पूछूं, तो मुझे बताओ बेटा कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, अगर अधिक कोण त्रिभुज हो, तो उसका सरकम सेंटर कहां पे फॉर्म होगा, ये बताइए मुझे। बताओ। ठीक, चलो जी अगला सेंटर समझ लेते हैं। तब तक अगला सेंटर मेरे भाई आपको समझना है, तो सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मीडियन जरूर समझ लेना है ना भाई, जब आप मीडियन जान लेंगे तभी आप उसको जान पाएंगे। तो मीडियन क्या करती है, माध्यिका का क्या काम होता है बेटा, है ना। हालांकि इसके नाम से क्लियर हो रहा है माध्यिका, ये अगर मैंने माध्यिका बना दी एडी, एडी अगर एक मीडियन है, माध्यिका है, तो इसका क्या काम होगा जरा मुझे बताओ फटाफट से। कौन साथी बताएगा कि माध्यिका का क्या काम होता है। मंजीत कुमार बेटा एक बात समझना मेरे छोटे भाई, अभी मैंने कोई सवाल तो कराया नहीं तुम्हें, मैं तो सिर्फ आपको थ्योरी और जो आपके एक तरह से थ्योरम्स हैं वो बता रहा हूं बेटा। अब वो तो कोई सवाल नहीं है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। हाँ जी भैया जी, कौन बताएगा। सर ऑलवेज आउटसाइड द ट्राइंगल ऑपोजिट लार्जेस्ट एंगल। नहीं, गलत जवाब। ऑपोजिट लार्जेस्ट साइड होगा, ठीक है। बिहाइंड लार्जेस्ट एंगल बोल सकते हो, ऑपोजिट लार्जेस्ट साइड हो जाएगा। तो ध्यान से करिए बेटा। डिवाइड साइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स, ये मोनिका शर्मा जो है ये एकदम करेक्ट आंसर बताती है भाई, बिल्कुल नपे तुले, ठीक है एकदम। एंगल ए को इक्वली में डिवाइड्स, ये गलत जवाब। डिवाइड्स द साइड्स एंड एरिया इन टू इक्वल पार्ट्स, बेहतरीन मेरे भाई तनुज, एकदम परफेक्ट जवाब आ चुका है। केवल दो ही काम होते हैं, उसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ भी पता है तो वो गलत है। माध्यिका क्या करती है, जिस भुजा पे भी गिरी है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, यानी कि ये हिस्सा बराबर होगा, और प्लस जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं उनके एरिया भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि बीडी और डीसी ये बराबर होगी, यानी सामने वाली साइड के मध्य बिंदु पर जाके मिलती है, मिड पॉइंट पर जाके, और एरिया को भी डिवाइड कर देती है ना। डिवाइड कर देती है किसको, एरिया को। इट डिवाइड्स एरिया इन टू इक्वल पार्ट्स। कितने भागों में बेटा, दो भागों में बांट देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई किसी को ये लग रहा हो कि यहाँ 90 डिग्री बनाएगी तो वो बात गलत है, किसी को लग रहा हो कि एंगल दो बांट देगी, वो भी गलत है। केवल दो चीजें ध्यान रखनी। सर हिंदी में भी बताते, हाँ बेटा हिंदी बताता रहा हूँ, क्षेत्रफल को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। इतना लिख लिया करो, ये तो आप लिख सकते हो, मैं बोल दिया आप लिख लो। क्षेत्रफल को दो समान हिस्सों में या बराबर हिस्सों में बांट देती है, ये माध्यिका का काम है। ठीक है जी, केवल यही दो बातें ध्यान रखने हैं। यादव जी ये एट द रेट जो भेजा है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है जरा बता दो मुझे। ठीक है, अब आप जानेंगे सेंट्रोइड, केंद्रक। किसको जानेंगे भैया, केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। बेटा कुल 4 प्रकार के केंद्र होते हैं, 2 आप सीख चुके हैं, तीसरा ये है। तो केंद्रक जो है, जो होशियार बच्चे हैं
चालाक बच्चे वो तो समझ ही गए होंगे कि इससे पहले मीडियन बताई है, इसका मतलब मीडियम का ही कुछ ना कुछ खेल इसमें रहा होगा। तो बेटा केंद्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है आपका मीडियंस का ही क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट, माध्यिकाओं का ही कटान बिंदु होता है। बात समझ रहे हो? जो माध्यिकाएं हैं इसका ही कटान बिंदु होता है। आपने जैसे करके मीडियन बनाई, ऐसे एक बन गई, यहाँ पे दूसरी मीडियन बना दिया आपने ऐसे, और यहाँ पे तीसरी मीडियन बना दी। तो ये जो पॉइंट होगा इसको सेंट्रोइड बोलेंगे, और इस बिंदु को बेटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्रक को किससे दिखाते हैं? जी से। बिल्कुल मेरे भाई पॉल, एकदम करेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। एक बच्चा कह रहा है जी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? बस करते हैं भैया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ना। वैसे इसको थोड़ा सा लगा सकते हो, जी से अगर आप फिजिक्स पढ़ी है आपने, तो गुरुत्व केंद्र जो होता है वो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी हिसाब से ये भी त्रिभुज का एक वैसा ही सेंटर पॉइंट होता है, जहां पर कि सॉरी बेटा, जहां पर कि ट्रायंगल को बैलेंस किया जा सकता है, इसीलिए इसको भी जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। प्लस केंद्रक और क्या करता है? सॉरी भाई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, माफ करना मुझे। ये और क्या करता है? ये जो है भैया, ये इट डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। ये जो माध्यिका को 2:1 में बांट देता है। बिल्कुल शशिकांत, एकदम ठीक। ठीक है भैया, तो ये 2:1 में बांट देता। अब दो क्या होते, एक क्या वो समझ लो। दो तो बेटा वर्टेक्स से लेके यहां तक की दूरी होती है, केंद्रक तक की। ये वाली दूरी अगर 2 होगी तो केंद्रक से साइड तक की दूरी 1 होगी। इस तरह से बांट देता है लंबाई को। बताओ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? हाँ भाई प्रियांशु, जुकाम हो गया थोड़ा सा, सर्दी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो फटाफट से बोलो। सर जी पिछले वाले का क्या नाम था? पिछले वाले का भाई कुलविंदर मैंने नाम बताया था, मीडियन, माध्यिका। ठीक भाई, एक लास्ट और है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, देखो एक सवाल छोटे छोटे एग्जाम्स में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है इनकी फॉर्मेशन से, इसीलिए बता रहा हूं। प्लस इनकी प्लेस वैल्यू से भी पूछ लिया जाता है। सर आपने थेल्स थ्योरम करवा दी? नहीं भैया, अभी सिमिलरिटी कराएंगे तब उसके बाद नंबर आता है उसका, परेशान ना हो। थेल्स थ्योरम कुछ है नहीं, सिमिलरिटी ही। अगर आपको समरूपता आती है तो थेल्स थ्योरम कुछ नहीं। ठीक है बेटा। सर्दी गर्मी हो रहा है, अच्छा, इसके लिए कोई वकील साहब PIL नहीं हो सकती है? ये बताओ। नाइट में भी बिल्कुल चलता है क्लास बेटा, नाइट में। आप एक बार ग्रुप, मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैथ्स भाई अंकुश शर्मा, उसको ज्वाइन कर लो। जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए होती है पॉइंट से अलग, वहां पे पूछ लिया करो, मैं वहां पे सारे आंसर्स करता ही हूँ आपको। तो जो भी आपको कोई और बैच के बारे में जानकारी लेनी है या कुछ और पूछना है जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है या जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, तो उन चीजों को आप ग्रुप में पूछ लिया करो। ठीक है, डायरेक्ट DM भी करके पूछ सकते हो। तो ऑर्थो सेंटर हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई इसको लंब केंद्र।
क्या बोल देते हैं भैया, लंब केंद्र बोल देते हैं। ठीक है जी। लिंक नहीं बेटा, डायरेक्ट आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया करो। मैथ्स बाई अंकुर शर्मा ऐसे लिखना, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा आ जाएगा। आप बेस्ट टीचर है मैथ्स के, लव यू, थैंक यू मेरे भाई। सर जब कंपटीशन में ये सब पूछते हैं तो इंटर में समाकलन क्यों पढ़ाते हैं? तो इंटर में समाकलन इसलिए पढ़ाते हैं कि वो अलग लाइन है, इंजीनियरिंग वाली, आप वहां जाएंगे तो फिर वही पढ़ना पड़ेगा आपको, अलग अलग लाइन होती है ना बेटा। तो अगर मैं 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करूं, लंब डाल दूं 3, तो उनको जो कटान बिंदु होगा, उनका जो कटान बिंदु होगा बेटा, वो आपका ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है जी, ये बहुत आसान है, इसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स, एकदम करेक्ट बता रहे हो। और एंगल BOC, इसमें 2 रंजना पड़ रहे हैं भाई, है ना। एंगल BOC 180 माइनस है, बिल्कुल। अगर हमें ये कोण बताना है, ये कोण, तो ये होगा 180 माइनस एंगल P। ठीक है जी, तो ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ये चारों सेंटर मैंने आपको बताए। अब अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ट्राइंगल में कहां किसकी पोजीशन होती है, उससे भी सवाल आता है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। केवल सवाल करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक टेबल बनाऊंगा भाई, है ना जी, एक टेबल बनाऊंगा और उसमें ट्राइंगल की शेप बना के, और फिर चारों सेक्शंस में कौन सा कहां होगा ये चीज आपको बताऊंगा, और आप भी इसको देख लेना। प्री जैसे एग्जाम्स में तो यही चीज पूछी जाती है, एक ही बार में आपका क्लियर भी हो जाएगा। 4 चीजें होती ना भाई। और त्रिभुज हमारे कितने होते हैं? तो त्रिभुज हमारे जो होते हैं बेटा, वो 3 तरह के होते हैं। ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं बताओ मुझे जरा। तो आप बोलोगे 3 तरह के ही ट्राइंगल होते हैं। कैसे 3 तरह के होते हैं बेटा? तो एक तो होता है एक्यूट, ट्राइंगल की शेप से ध्यान रखिए, न्यून कोण बोलते हैं इसको, एक्यूट। ठीक है जी, न्यून कोण यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में, तीनों कोण 90 डिग्री से कैसे हो, छोटे हो, जिसकी शेप ऐसे होती है। ठीक। दूसरा जो हो सकता है बेटा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। और तीसरा जो हो सकता है बेटा, वो एक अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है जिसका एक कोण बेटा कैसा हो, बड़ा हो। ठीक है जी, ऑब्ट्यूस, अधिक कोण। परिवर्तन वैसे आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? भाई 19 तारीख से स्टार्ट होंगे बेटा। मैं अब भी, आप देखो वही पूछ रहे हो, मैंने महापैक का सब्सक्रिप्शन लिया है। मैंने आपको एक बार बोल दिया है कि आप एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपसे खुद वहां पर पूछ लूंगा क्या समस्या है। यहाँ पर केवल उसी पॉइंट से रिलेटेड ही डाउट्स बता दिए जाए, वही काफी होता है। आप अलग अलग चीजें पूछेंगे तो दिक्कत होगी बेटा। मैं बता दूंगा बेटा आपको, मैंने आपसे बोला तो है, आप एक बार ज्वाइन कर लो, मैं खुद बता दूंगा, परेशान ना हो। हिंदी में भी कह रहा हूं भैया, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ध्यान से सुनो तब ना। अब देखो पहला क्या था, इन सेंटर था, इन सेंटर क्या था मेरे भाई, इन सेंटर। फिर हमने क्या पढ़ा था, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, इतना ही लिख देता हूं। फिर हमने क्या पढ़ा था भैया, सेंट्रॉइड, क्या पढ़ लिया था फिर, सेंट्रॉइड। और फिर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। 4 तरह के सेंटर हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट कहां होता है उसको समझ लेना। जो बेटा इन सेंटर होता है, वो कैसा भी त्रिभुज हो, सब में अंदर ही होता है। इन और आउट से समझा दूंगा आपको। कैसा भी त्रिभुज हो, उसका अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगा।
ठीक है, जैसे इसका अंत केंद्र अंदर ही होगा, इसका भी अंत केंद्र अंदर ही होगा, और इसका भी अंत केंद्र अंदर ही होगा, बाहर नहीं हो सकता। सर ग्रुप में ज्वाइन करना, हाँ कर लो ना, आप जाके टेली सर्च कर लो मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, हो जाना। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है सरकम सेंटर की। देखो ये वाला जो त्रिभुज है ना न्यून कोण, इस पर सवाल कभी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी सारी चीजें अंदर ही होती हैं भाई, कुछ भी बनाओ इसमें, इसमें सब कुछ अंदर ही बनेगा, इसमें कोई भी चीज बाहर नहीं बनती है। और हमने देखे भी तो बना बना के चारों सेंटर अंदर ही बने थे। ये दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें पोजीशन चेंज हो जाती, तो इन्हीं पे सवाल भी पूछता है। वो आपसे पूछता है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका सरकम सेंटर कहां होता है। तो बेटा मैं पोजीशन बना के दिखा देता हूं आपको, जिससे कभी भूलो ना। सरकम सेंटर जो होता है ना बेटा इसका, वो मिड पॉइंट होता है किसका, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट यहां पर होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु। अरे कैसे क्या बताया तो भाई, टेलीग्राम खोलो, नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही बताऊं मैं। टेलीग्राम खोलो, उसमें जाके सर्च कर लो, आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। हाँ यही है बेटा एस्पिरेंट, ठीक है जी। अगर नहीं करना आता हो तो मैं ज्वाइन कर दूंगा, आप बता देना आपको, ठीक। इसका यहां पे बनता है सरकम सेंटर, इसका सेंट्रॉइड अंदर ही होता। अच्छा सेंट्रॉइड सबके अंदर ही होते हैं, सेंट्रॉइड किसी का भी बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि माध्यिकाओं से बनता है, माध्यिकाएं तो अंदर ही होती है इसलिए, है ना। चलिए अब इसका ऑर्थो सेंटर कहां था भाई, इसका ऑर्थो सेंटर भी समझ लीजिए कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो बेटा इस बिंदु पर होता है, ध्यान से समझ लेना, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है जी। ये ऑर्थो सेंटर है जहां पर लंब और बेस उसको क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सर मैथ्स का कौन सा बुक लेना चाहिए, बेटा तुमको समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने आपसे क्या बोला है, आप समझ नहीं रहे हो। सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल, बेटा बोला मैंने, आपने सुना नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी बुक लेनी चाहिए, किस एग्जाम के लिए, क्या दिक्कत है बेटा, वो सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो वो क्लास के बाद, ठीक है बेटा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बार बार ऐसी चीजें ही ना पूछें, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, वहां कर लीजिए। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। चलिए अगला आपका ये वाला जो है, इसका सरकम सेंटर कहां होता है, अधिक कोण त्रिभुज का, ध्यान रखना भैया, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया ऐसे करके, तो इसका जो सरकम सेंटर होगा वो मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो सरकम सेंटर होगा और इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, दोनों चीजों की सिचुएशन हमें समझनी है कि कौन सा कहां होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। ध्यान से समझना, जो ऑर्थो सेंटर है बेटा वो तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर ये ऑर्थो सेंटर होता है, काल्पनिक रूप से आता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, बिहाइंड बिहाइंड लार्जेस्ट एंगल, ऑर्थो सेंटर आएगा सबसे बड़े कोण के पीछे, ठीक है जी। या आप कह सकते हो सबसे बड़ी भुजा के सामने, ऐसे कह सकते हो। और इसका जो सरकम सेंटर आएगा बेटा वो यहां आता है, ये सरकम सेंटर होगा, इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़े कोण के सामने, सबसे जो बड़ा कोण है उसके सामने, ठीक है भैया। बात क्लियर है, ऐसे करके पूछेगा आपसे, सारे बच्चे इसको टेबल को देखते रहना, एक सवाल इसी टेबल में से पूछ लिया जाता है, इसको अपने दिमाग में सेट कर लो बेटा हमेशा के लिए, ठीक है भाई। बोलो बात क्लियर है एकदम से, है ना, इस चीज को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना बेटा। ठीक है भाई, चलिए जी।
एक दो सवाल छोटे छोटे से कर लेते हैं जो आपको सिखाया उसी पर बेस्ड, बाकी तो मेन यूज उनका सर्कल में आएगा। ये एक ट्राइंगल है भाई, ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको ट्राइंगल है, और इसमें ये मैंने बना दी भैया एक मीडियन, एडी जो है वो मैंने माध्यिका बोल दी भैया, मीडियन, ठीक। एडी मीडियन हो गई। फिर मैंने बोल दिया भैया कि जो ई है ना, ई, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एडी, है ना, कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ऐसे, ठीक है जी। तो आपको ट्राइंगल बीईडी इसका एरिया बताना है क्या होगा, जबकि ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है वो 96 वर्ग सेंटीमीटर है, 96 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल बीईडी का एरिया क्या होगा। सिंह साहब आपके इसी तरीके के मैसेज आएंगे हमेशा, हाय हाय ये बताओ बेटा, जो जो लैपटॉप से लॉगिन है उनकी कमेंट्स शो हो रहे हैं शायद। अब जो भी हो भाई, ये तो मुझे जानकारी नहीं। हाँ जी भैया जी। स्क्वायर कैसे लगाए चा में, बेटा क्षेत्रफल का यूनिट मात्रक जो है वो स्क्वायर में ही होता है, इतना भी नहीं पता क्या बेटा तुमको, ये बताओ, ठीक है। मैंने क्या बताया था भाई, मीडियन क्या करती है, एरिया को डिवाइड कर देती है दो बराबर हिस्सों में। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 96 है मेरे प्यारे बच्चे, तो 96 की ये मीडियन एडी हुई, तो एडी क्या करेगी, एडी 48 इस ट्राइंगल का कर देगी। कुछ करना नहीं है, बांटना था, और बांटने में तो आप एक्सपर्ट हुई, है ना, बांट तो सकते ही हो ना, या बांटने में भी दिक्कत मान लो, बताओ क्यों मेरे प्यारे बच्चों, सभी साथी बांट तो सकते ही है ना। चलिए जी, फौजदार साहब गलत है तुम्हारा, ये 48 हो गया। अब बात आ जाती है आगे, तो आगे आगे तो भैया इधर वाले का भी 48 है। देखो ध्यान से समझना, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, अलग बना के भी दिखा देता हूं। इस ट्राइंगल का यानी कि ए बी और डी, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 48 है। तो अगर इसका एरिया 48 है और फिर अगर आप इसमें मीडियन बनाते हैं, मीडियन बना देते हैं ऐसे करके, तो 48 क्या करेगी, वो 48 दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, 48 भी दो बराबर हिस्से कर देगी। तो अगर ये दो बराबर हिस्से कर देगी तो ये वाला एरिया 24 और ये वाला 24, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है मतलब ये मीडियन बन गई, माध्यिका बन गई। तो जो आपसे पूछा है इसका एरिया कितना निकल के आ रहा है बेटा, 24 निकल कर आ रहा है। कितना मेरे प्यारे बच्चे, तो 24 निकल कर आ रहा है, सही बात है। हेलो, गुड मॉर्निंग।
हाँ जी भाई बताओ फटाफट से, बात क्लियर है? सर 2:1 में डिवाइड नहीं बेटा, 2:1 में केंद्रक डिवाइड करता है, कंफ्यूज मत करो चीजों को। मीडियन माध्यिका क्या करती थी, माध्यिका क्षेत्रफल को बराबर 2 हिस्सों में बांटती थी। ताजमहल देखे हैं सर? हाँ भैया रोज देख लेते हैं बाहर से, तो रास्ते से निकल के जाते हैं तो रास्ते में दिख जाता है। ठीक है भैया। यहां देखो मेरी बात समझो पहले सब बच्चे ध्यान से, ये जो मैंने आज आपको एक एक ट्राइंगल बताया ना भाई, सिंगल सिंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पर हर ट्राइंगल के बारे में बताया, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे ना अच्छे तरीके से तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे रिजल्ट लिख दिया करोगे, है ना। ये बताया, इसको ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टी क्या, जैसे मीडियन की बताई थी, एरिया को बराबर बांटती है, तो ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज जब आप ध्यान से कर लेंगे तो किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं, प्लस इनकी पोजीशन से रिलेटेड सवाल आए तो इस तरीके से अपने दिमाग में सेट रखिए, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में से सेट रखना पड़ेगा, कोई भी सवाल आए फटाफट से बोल दो, है ना। और बहुत छोटे सीधे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे करके दे देगा आपको लो कि ये है आई, ठीक है भैया जी, इन सेंटर है। फिलहाल तो मैं आपको बहुत इजी करवा रहा हूं, एंगल ए दे रखा है 80 डिग्री का, बताओ एंगल बी आई सी क्या होगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता, उसका मन है, अच्छे सवाल भी करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बोल दो भाई फटाफट से क्या आंसर होगा। आई जो है ना भाई इन सेंटर है, इतना ध्यान रखना, केवल आई लिखने से कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा कि आई क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर अंतः केंद्र है। बहुत बढ़िया भाई। देखो इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, जबकि कितने डिटेल में मैंने बताया था, इसीलिए मैंने सीधे रिजल्ट नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने सीधे रिजल्ट लिखवा दिए तो फिर तो दिक्कत ही है ना, फिर तो दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो मैंने रिजल्ट बताया था कि जो अंतः केंद्र के पास, जो अंतः केंद्र पर एंगल बनता है, वो जो एंगल होता है वो मेरे प्यारे बच्चे वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ऊपर वाला एंगल, तो 90। ए क्योंकि 80 है तो 80/2 कितना हो जाएगा 40, और 90 और 40 कितना आंसर आ जाएगा 130। कितना आंसर हो जाएगा भाई 130 हो जाएगा। तो मैं आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं आपको, ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले आपको जो समझाया है, आज पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर दूंगा, उसको ध्यान से देखना, कोई भी बात इसमें रह गई हो, समझ में ना आई हो, तो ग्रुप मैंने बता रखा है, वहां पे जरूर बिना हेजिटेशन के कमेंट कर देना, मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूंगा, बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा हर चीज को, ठीक है। लेकिन क्लियर जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस हम जब ही कर पाएंगे जब ये सारी बातें हमें क्लियर होंगी, ठीक है। ठीक मेरे भाई, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूं सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया होगा, और वो चीज आप मुझे रेटिंग्स के थ्रू अपना प्यार जरूर दिखाएंगे, है ना, बताएंगे कितना बेहतर मैं आपको समझा पाया हूं, कंटेंट से लेके हर जगह रेटिंग आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सारे बच्चे जरूर हमें क्लास के बाद जरूर बताया करें अपना फीडबैक, उम्मीद रहती है उससे अच्छा लगता है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।